नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना कंज्यूमर कंप्लेंट के रिलेटेड। और ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आपको जब भी आप कंज्यूमर के पोर्टल पे जाते हो, लॉगिन करते हो, तो ऐसा इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखता है। अब यहाँ पे एक मुझे कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के कि सर, हमारा हमने केस ऑनलाइन तो फिल कर लिया, आपसे हमने डॉक्यूमेंट लेके उसको जो है हमने अपलोड भी कर दिए, और हमारा कंप्लेंट फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे आके रुक रहा है, ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी इस जगह पे आके रुक रहा है। और यहाँ पे आने के बाद 15 दिन 30 दिन भी हो गया तो भी हमारा जो है वहां से मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें, हमें सोल्यूशन बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आप देखिए, आप कुछ लोग ऐसे भी है कि केस ये यहाँ पे फाइल करते, कंप्लेंट यहाँ पे फाइल करते हैं, बट उसके बाद जो है फिर वो डैशबोर्ड पे आते नहीं है और यहाँ पे उसको चेक नहीं करते। अब जैसे आप ऑनलाइन कंज्यूमर केस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, तो फिर आपको इस डैशबोर्ड पे नजर रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आपको पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी के बाद यहाँ पे इस तरीके के कोई, जैसे आपने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल किया तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको यहाँ पे आके देखना है कि कोई रिवर्ट तो आपके पास आ नहीं गया ना। तो ये एक आपको चेक करना है। मतलब रिवर्ट मतलब क्या है, आपका कंप्लेंट रिवर्टेड, मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट में अगर कोई एरर होगा, कोई करेक्शन आपको बताया गया होगा, तो आपको इस रिवर्ट में वहां से जो रजिस्टर ऑफिस जो है वो रिटर्न भेजता है आपकी कंप्लेंट। फिर आपको इस रिवर्ट बटन को क्लिक करके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो भी जो रेफरेंस नंबर और जो आपने कंप्लेंट किया है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे आगे रिवर्ट एक एडिट का बटन होगा, तो वो एडिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो भी करेक्शन है वहां पे वो एक लिस्ट दे देंगे कि इस करेक्शन को आपको करना है। वो करेक्शन आपको करने हैं दोस्तों, और फिर से वो रीसबमिट आपको कर देना है। मतलब रीसबमिट जैसे आप कर देते हो, तो फिर यहाँ जो रिवर्टेड से ये जीरो हो जाएगा, और फिर आपका जो कंप्लेंट है ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में चला जाएगा। अब ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में फिर से आ गया तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आपके कमीशन में विजिट करना है। जैसे आपने पुणे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपका केस फाइल किया है, आपका मुंबई डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल किया है, या फिर आपका पटना डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, आपके ऑल ओवर इंडिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कमीशन रहेगा, वहां का एड्रेस आप अपना गूगल करिए। वो आपके कमीशन का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का एड्रेस या फिर स्टेट कंज्यूमर कमीशन का एड्रेस आपको वहां पे गूगल पे जाके मिल जाएगा। और उस कमीशन में जाके, उस एड्रेस पे जाके आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिलता है, जैसे आपने कोई केस फाइल किया है तो वहां पे आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। तो वो रेफरेंस नंबर और आपकी सारी हार्ड कॉपीज, जैसे आपने पूरा फाइल बनाया होगा, कंप्लेंट, एफिडेविट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और मेमो ऑफ पार्टीज, और सारे एनेक्चर्स, ये सारी चीजें लेके, सिनॉप्सिस, है ना, ये सारी चीजें लेके आपको एक फाइल बनाना है। उस फाइल के ऊपर हर एक पेज पे आपका साइन होना है, हर एक एनेक्चर जितने पे आपने एविडेंस लगाए हैं उस एविडेंसेस के ऊपर आपको साइन करने हैं। और वो सारी फाइल लेके आपको जाना है कमीशन में। जैसे ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में आ जाए, आपको कमीशन में जाना है, और वहां पे वो जो क्लर्क होंगे उनसे वो जो सारी फाइल वो चेक करवानी है। वो अगर बोलेंगे कि हाँ, इसमें एक यहाँ पे करेक्शन है, आप एक करके दीजिए, तो आपको वो करेक्शन करना है। वो फिर से रिवर्ट करेंगे आपकी केस, और रिवर्ट में जाके एडिट करके वो करेक्शन आपको फिर से करके वो जो है वहां पे फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर फॉर स्क्रूटनी में आ जाएगा। और जैसे पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में आ जाता है, तो वो जो क्लर्क है वहां से जो है वो आपका केस अप्रूवल करेंगे। और वो अप्रूवल करने के बाद अगर आपका केस, सॉरी, आपका कंप्लेंट जो है 5 लाख के ऊपर का कंसिडरेशन होगा, तो आपको पेंडिंग फॉर पेमेंट में दिखाई देगा। अब पेंडिंग फॉर पेमेंट में आप जैसे जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। और पेमेंट करने का ऑप्शन खुलने के बाद जो है दोस्तों, आपको वहां से ऑनलाइन जो भी अपना जितना भी पेमेंट वहां पे उन्होंने दिखाया हुआ वो ऑटोमेटिकली आता है कितना पेमेंट करना है आपको।
ठीक है, अब जैसे मैंने कोई पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री में भी दिख जाएगा। तो ये तो मेरा एक ये डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको पेमेंट जैसे हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे फिर से आ जाएगा और वो इस जगह पे आपको दिखाया जाएगा, या फिर केस फील्ड में यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केस क्या हो गया, फील्ड में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे अपना केस फील्ड हो गया है, तो यहाँ पे ये जो इस जगह पे आपका केस दिखना चालू हो जाएगा। और ये केस यहाँ पे जैसे दिखा, तो आपको एक केस नंबर भी उसके सामने आपको जनरेट हुआ हुआ दिख जाएगा। अब केस नंबर किस तरीके का जनरेट हुआ दिख जाएगा, वो भी आपको मैं बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ये पोर्टल ये नया है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा स्लो है। अब वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे किस तरीके से, जैसे फील्ड में आ गया ना आपका केस, केस फील्ड में, तो ऐसे इस तरीके से आपका ये केस दिख जाएगा। जो केस क्या है, मूव टू कोर्ट रूम में, ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये केस नंबर है, मान लो ये केस नंबर है, ठीक है, तो ये केस नंबर यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। और ये केस नंबर आपको फिर से इसका नेक्स्ट डेट, मतलब मान लो आपका केस मूव टू कोर्ट रूम है, तो आपका केस नंबर यहाँ पे गूगल पे जाके फिर आप यहाँ पे ई जागृति पे जाइए। और जागृति पे जाने के बाद यहाँ पे सामने ही आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे केस हिस्ट्री एंड स्टेटस में जाना है। और केस हिस्ट्री एंड स्टेटस में जाने के बाद जैसे आपका केस नंबर मिल जाता है, यहाँ पे आप उसको केस नंबर को कॉपी पेस्ट करिए। और एक यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो आप भरिए। ठीक है, जैसे आपने ये कैप्चा भर दिया, सबमिट किया, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग का डेट जो है आपको यहाँ पे दिखा जाएगा। अब ये मैंने अभी लेटेस्ट केस फाइल किया है, तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट डेट है इस केस का वो 25 तारीख है। मतलब बस अभी 2 दिन बाद ये जो है अब मुझे कोर्ट में जाके ये एडमिशन हियरिंग जो होता है पहला वो करना होता है। और वहां से फिर वो कोर्ट जो है सामने वाले पार्टी को क्या करेगा, एक समन जो है, नोटिस जो है वहां से भेजेगा। और उस नोटिस के साथ आपको जो भी आपका कंप्लेंट कॉपी भी उसको अटैच करना होता है। और फिर वो सामने वाला पार्टी जो है नेक्स्ट डेट को, जैसे मैं 25/8 को जाऊंगा ना, तो उस डेट में मुझे नेक्स्ट डेट मिलेगा, मान लो 1 महीने का, 2 महीने का। उस 2 महीने के बाद हमें जो है वो सामने वाली पार्टी आ जाएगी, अपोजिट पार्टी आ जाएगी, और अपना जो भी रिटर्न स्टेटमेंट वो क्या करेगी, वहां पे फाइल करेगी। दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, अपना जो है केस का, जैसे आपको यहाँ पे केस नंबर मिल जाता है ना, तो वो आपको हियरिंग का डेट, अगर मान लो आपका हियरिंग कब है, नेक्स्ट हियरिंग कब है, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस केस हिस्ट्री में जाके आपको केस नंबर डाल के यहाँ पे कैप्चा करके आपको जो है वहां पे नेक्स्ट हियरिंग का डेट आपको मिल जाएगा। अब ये कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न मुझे पूछते हैं कि सर हियरिंग क्या ऑफलाइन करना पड़ेगा या ऑनलाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे अभी ये जो पोर्टल आया है ना, ये नया पोर्टल है, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कुछ दिखाया गया है कि आपका हियरिंग जो है वर्चुअल होगा, ऐसा मतलब होने वाला है। ठीक है, तो ये वर्चुअल हियरिंग अभी तक कुछ कमीशन में हुआ होगा, और कुछ कमीशन में अभी तक वर्चुअल हियरिंग है नहीं। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉलिंग से आप घर बैठे ही वो हियरिंग कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन मतलब है, जिसको बोलते हैं वीसी। बट बहुत सारे कमीशनों में आज भी ऑफलाइन हमें जाना पड़ता है कोर्ट में, जो कंज्यूमर कमीशन होता है वहां पे जाना पड़ता है। और कंज्यूमर कमीशन में जाके ऑफलाइन हियरिंग आपको करना पड़ता है। अब ज्यादातर कमीशन में देखिए यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग इन कमीशन प्रोसीडिंग। अब जैसे ये आपको ये कुछ कमीशनों में वर्चुअल हियरिंग हो गया होगा, तो वहां पे आपको कोर्ट में वहां पे कमीशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कुछ कमीशनों में, कुछ बोलने से अच्छा तो बहुत सारे कमीशनों में जो है अभी तक वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन नहीं है। आपको वहां पे कमीशन में जाके ही आपका हियरिंग जो है ऑफलाइन अटेंड करना पड़ेगा। तो ये कॉमन मुझे सवाल आता है बहुत सारे लोगों का, कमेंट में जाते हैं, मेरे को कॉल व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल भी करके पूछ लेते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ऑफलाइन जाना पड़ सकता है अगर आपकी कमीशन में वर्चुअल हियरिंग नहीं होगा। तो ये सारी चीजें और ऐसे ऐसे प्रश्न मुझे पूछे जाते हैं, तो इसी रिगार्डिंग जो है मैं ये वीडियो जो है आज मैंने स्पेशली बनाया कि ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का आता है, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों आपके कोई मन में प्रश्न है, या फिर कोई आपको जो है कंज्यूमर केसेस के रिलेटेड और कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए।
तो मैं उस प्रश्न के रिलेटेड, अगर वो प्रश्न सच में ऐसा होगा कि कॉमन है सब लोगों का, तो मैं उसके ऊपर जो है एक वीडियो बना के जैसे अपने इस चैनल पे जो है दोस्तों डालता रहूंगा। दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को अगर आपने अच्छा लगा है तो आप जरूर इसको लाइक करना, और जरूरतमंद लोगों के पास ये जो वीडियो है आप जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।